और वो भी स्वर्गीय माताजी के ऊपर करे तो भारतीय जनता पार्टी इसे कंडेम भी करती है। और विपक्ष के नेता के नाते मेरा ये मानना था कि राहुल गांधी जी को देश से माफी भी मांगनी चाहिए थी और उनको ये कहना चाहिए था कि इस तरीके की राजनीति को हम बिल्कुल पोषक नहीं है और इस तरीके की राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने लंबे समय से देखा है कि वो करके जो निकल रहे हैं उनके मंच के ऊपर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी और उनकी माताजी के लिए किया गया, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसे हम कंडेम करते हैं। और इस तरीके की राजनीति का भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि खाली राजनीति में नहीं, समाज में भी इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस स्तर पर गिर जाए कि वो टिप्पणियां करे तो वो अक्षम्य अपराध है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा का मतभेद हो सकता है, व्यक्ति की कार्य पद्धति का मतभेद हो सकता है, व्यक्ति के व्यवहार का मतभेद। जिले के अध्यक्ष भाई सर्वप्रिय जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और हमारी पार्षद बहन सोनिया जी और उपस्थित सभी बहनें और पत्रकार बंधु, आज दो प्रमुख विषय मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। एक विषय तो ये है जो महागठबंधन की यात्रा बिहार के अंदर चल रही है। लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर से दीनदयाल जी की जयंती से वो करेगी सरकार। और 2100 रुपए प्रतिमाह उन महिलाओं को जिनका 1 लाख रुपए वार्षिक आय है उस परिवार की महिला को देंगे। महिलाओं को सक्षम बनाने की दिशा में जब से मोदी जी की सरकार केंद्र के अंदर आई है तब से अनेक योजनाएं इसके अंदर लागू की गई है। और सबसे पहली शुरुआत उन्होंने हरियाणा के पानीपत की धरती से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह कार्य पद्धति का विरोध करते करते व्यक्तिगत विरोध पर राष्ट्रहित के मुद्दों के भी विरोध में आ जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि ये जो विरोध है ये देश हित में नहीं है और ये देश के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस तरीके का लीडर ऑफ अपोजिशन का व्यवहार भारतीय राजनीति में पहली बार देखने को मिला है और ये व्यवहार बिल्कुल अनुचित व्यवहार है। दूसरा विषय मैं ये रखना चाहती हूँ कि संबोधित करने के लिए हमारी बड़ी ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में सांसद रही, ओबीसी आयोग की मेंबर रही, वर्तमान में पार्लियामेंट बोर्ड की सदस्य, राष्ट्रीय सचिव रही, आदरणीय बड़ी बहन सुधा यादव जी का, सभी पत्रकार बंधुओं का और यहाँ पे आई हुई महिला मोर्चा और भाजपा की सभी महिला बहनों का बहन से कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित करें। पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर महिलाओं की भागीदारी होना ये भारत सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है और जिसे हम ये कहते हैं कि बराबर का साथ होना चाहिए, तो ये बराबरी के साथ की ही एक शुरुआत है। उसी सब चीजों को राज्य सरकार ने भी अपने राज्य के अंदर समय समय पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। जैसे लखपति दीदी वाला योजना जो है वो सरकार ने, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को 0% ब्याज के ऊपर लोन देने का काम, ये भी काम उन्होंने किया कि हरियाणा में जो लिंगानुपात था उसमें बदलाव हुआ, उसमें बहुत सुधार हुआ और लोग बच्चियों को पढ़ाने भी लगे, बढ़ाने भी लगे और अब बच्चियां बहुत आगे जा रही हैं। दूसरा विषय जो किया
कि उनको सक्षम बनाने के लिए, कि महिलाएं सक्षम बने, हर क्षेत्र में वो काम कैसे करें, योजनाओं का लाभ महिलाओं को कैसे मिले। ड्रोन दीदी, कि भाई आप खेत के अंदर ड्रोन के माध्यम से काम करेंगे, आपको लाभ होगा और उस लाभ के माध्यम से जो है आप अपने परिवार को ध्यान कर पाएंगे। गरीब परिवारों को जो घर दिए गए वो भी महिलाओं के नाम पर दिए गए, ताकि तो अनेक योजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के अंदर जो आपस में हम कहते हैं समानता का दर्जा मिलना चाहिए, वो वास्तविक रूप में धरातल पर उतारने का काम मोदी जी की सरकार ने और उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकारों ने भी करने का काम किया है। और दुख तब होता है कि जब आप किसी महिला पर, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उस पे विपक्ष के नाते अभद्र भाषा का प्रयोग वहां पर खड़े होकर के आपके मंच के माध्यम से होता है और आप उसे कंडम भी नहीं कर पाते, तो आप कौन सी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। नेताओं के ऊपर भी इस प्रकार की अभद्र। देखिए, स्वर्गीय माता जी के ऊपर जो टिप्पणी करी है वो किस पे करी है, जिनका राजनीति से, और इसकी हम सब लोग मिलकर के भर्त्सना करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। और सलाह भी मैं देना चाहूंगी कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो ये देश आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। इतना ही विषय मुझे रखना था। लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ 25 सितंबर से दीनदयाल जी की जयंती से वो करेगी सरकार। और 2100 रुपए प्रतिमाह उन महिलाओं को जिनका 1 लाख रुपए वार्षिक आय है, उस परिवार की महिला को देंगे। महिलाओं को सक्षम बनाने की दिशा में जब से मोदी जी की सरकार केंद्र के अंदर आई है, तब से अनेक योजनाएं इसके अंदर लागू की गई है। और सबसे पहली शुरुआत उन्होंने हरियाणा के पानीपत की धरती से की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ